हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और ठंड में अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में होने को है, जो कि 17 फरवरी से डेट निर्धारित कर दिया गया है। तो अब आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है। तो अंतिम समय में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आपने जितना पढ़ा, जहाँ से भी पढ़ा, क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा, सब सही है। लेकिन ये लास्ट सीरीज जो हम चला रहे हैं उसको एक बार देख लीजिए। टॉप 250 क्वेश्चन इसमें है। इसको केवल पढ़ कर जाइए। 110% हम गारंटी देते हैं कि पेपर यहीं से आएगा। इससे बाहर आने का चांसेस कम है। तो एकदम ऑब्जेक्टिव सीरीज रहेगा। तो आप लोग अच्छे तरह से एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। तो आइए इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, एकदम रट लेना है, क्योंकि पेपर यहीं से फंसेगा। एकदम दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। टॉप 250 क्वेश्चन का ये भी साइंस का सीरीज लाए हैं। इसी प्रकार मैथ का आएगा, इसी प्रकार साइंस का आएगा, इसी प्रकार सोशल स्टडी का आएगा, सामाजिक विज्ञान जिसको कहते हैं, संस्कृत आएगा और इंग्लिश आएगा। कहने का मतलब है कि केवल 250 प्रश्न पढ़ कर जाएं और अपने आप को परीक्षा में बैठने के लिए फर्स्ट डिवीजन की गारंटी की सक्षम प्राप्त करें, ठीक है। तो जितना पढ़ाया जा रहा है उसको एक बार बढ़िया से पढ़ लेना है। ओनली एंड ओनली टॉप 250 क्वेश्चन इतना पढ़ लीजिए, पक्का पेपर में यहीं से फंसेगा। इसके अलावा इधर उधर भागना कूदना कहीं नहीं है। इसको एक बार हम पढ़ा देते हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बस इसको अच्छे से देख कर जाना है। बोर्ड का एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो जो लोग नए चैनल पे हैं, तो हमारा चैनल का नाम क्या है, कंप्यूटर वाला 2.0, जो कि आपके लिए स्पेशल सीरीज लेकर आए हैं। समय जैसा कि आप लोग को भी देख रहे होंगे, तो 1:30 बज रहा है रात का, ठीक है। तो इस टाइम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आसपास में थोड़ा बहुत शोर शराबा होता है, बगल से ट्रेन जाते रहती है तो आवाज़ वगैरह आता है। इसीलिए अगर ज़रा बना आवाज़ इस टाइम जाए तो उसको आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। फिलहाल इस टाइम काफ़ी शांति है, सभी लोग सो रहे हैं। हम चुपके से आपके लिए ये सीरीज लेकर आए हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, देखिए क्वेश्चन और बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा साइंस का सीरीज है। इसके बाद हर सब्जेक्ट का सीरीज आएगा, यानी 7 दिन में आपका पूरा पेपर खत्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला की ओर चलते हैं। देखिए, विज्ञान विषय की हम बता रहे हैं। विज्ञान विषय का बात करेंगे। यहाँ पे जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा के सारा इसमें देखा गया, ठीक है। तो इसमें हम विज्ञान विषय को लेकर केवल चलेंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपको भौतिकी से आ रहा है, जिसको फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। जल्दी से दिमाग लगाइए। सभी लोग लास्ट में बताइएगा किनका कितना सही जा रहा है। कॉपी पे नोट डाउन करते रहना है किसका कितना सही जा रहा है, कितना गलती हो रहा है। गलती होने का चांसेस एकदम कम रखना है। तो पहला का जवाब बताइए, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, जल्दी से। तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में चलेंगे। इसका सॉल्यूशन अब कराने का समय नहीं है, केवल आप लोग ऑब्जेक्टिव को एकदम हूबहू याद कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, इसी से पेपर में फंसेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप लोग बताइए जल्दी से। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा होता है, जल्दी से बताइए। दाढ़ी बनाने के लिए होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन आ गया आपके बीच।
किसी माध्यम के अपवर्तनांक mu का मान होता है, कितना होता है जल्दी से? तो इसका होता है साइन आई टाइम्स साइन आर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? जल्दी जल्दी बताना है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए जल्दी से। कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म का? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिज्म का, ठीक है। प्रिज्म का उपयोग होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो विभवांतर का एसआई मात्रक हम जानते हैं सर, वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अब आ रहा रसायन शास्त्र आ रहा, ठीक है। केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है। लोहे लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 का बताइएगा। लोहे को जिंक से लेपित करने के लिए क्रिया को क्या कहा जाता है? तो हम जानते हैं सर कि गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। इसे जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन करेंगे, है ना, गैल्वेनीकरण बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे। 7, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, कितना होता है? जल्दी से। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा या 14 होगा? तो सर 7 से नीचे होता है अम्लीय, 7 से ऊपर होता है क्षारीय, और 7 होता है जो उदासीन होता है। तो 7 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। हमसे पूछा क्या गया था? उदासीन विलयन का मान, ठीक है। उदासीन विलयन यही हो जाएगा, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? के बोले तो पोटेशियम, के बोले तो पोटेशियम, ठीक है। आगे, एथीन का सूत्र क्या है? एथीन का सूत्र क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 9 नंबर का एथीन का सूत्र क्या होता है? तो सर एथीन का सूत्र होता है CH4, यही ना होता? ऑप्शन नंबर डी, CH4। अगर गलती जाएगा तो बताना है, हो सकता है हमें भी नहीं आता, आप लोग को आता होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना होता है? तो ये तो सब कोई जानता है कि सर आधुनिक आवर्त की बात कर रहे हैं, तो कितना होता है? 18 होगा। कितना होगा? 18 होगा, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोगों को कलर। आगे अब आ गया बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब जीव विज्ञान का क्वेश्चन है बायोलॉजी से, तो बायोलॉजी से क्वेश्चन ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद किसमें पाया जाएगा? जल्दी से बताइए। पैरामीजियम में पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से। तो क्या पूछा जा रहा? कूटपाद। तो कूटपाद किसमें पाया जाएगा? तो कूटपाद जो पाया जाता है, तो कूटपाद पाया जाता है हमारा किसमें? अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे 12वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो हरे पौधों में होती है। ये तो हर कोई जानता है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? हरा पौधा में होता है। आगे, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, कौन सा रोग होता है? रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जल्दी जल्दी। एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, कौन सा रोग है? एनीमिया रोग है, ठीक है। तो एकदम दिमाग में ये सब बैठाते चलिएगा। 250 सीरीज का क्वेश्चन चल रहा है, इसमें एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, एकदम यहीं से पेपर में फंसेगा क्वेश्चन। साइंस का पूरा महा मैराथन कर लीजिए, वन शॉट कर लीजिए, या फिर टॉनिक कर लीजिए, या फिर टैबलेट कर लीजिए, जो भी कहिए, इसी से क्वेश्चन फंसेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में कितना कोष्ठ होता है? जल्दी जल्दी। 4 गो होता है। कितना होता है? 4 होता है। मानव हृदय में कितने होते हैं?
4 कोष्ठ होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहा जा रहा है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह। ये सब एकदम फेमस क्वेश्चन जो कहता है ना, गलती से कोई सोते सोते उठा दिया, कहेगा कि बताइए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एकदम नींदे में बोल देना है कि मधुमेह होता है। क्या होता है? मधुमेह होता है, ठीक है। आगे सीरीज गड़बड़ा गया, यहाँ कहाँ था? अच्छा, 15 से का 31, मतलब सीरियल नंबर गड़बड़ा दिया सब। कैसे टाइप करता है भाई सब, बताओ। 15 क्वेश्चन स्किप कर दिया, चलो आगे होगा, शायद सही हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना चाहिए? जल्दी से। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुख्य फोकस पर और ध्रुव के बीच रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? मुख्य फोकस पर और ध्रुव के बीच रखा जाता है, ठीक है। आगे, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? जल्दी जल्दी बताना। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर होता है, ठीक है। आगे, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? बताना है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? उत्तल का तो पॉजिटिव होता है, अवतल का निगेटिव होता है। किसका होता है? अवतल का नेगेटिव होता है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि ऋणात्मक किसका होता है? फोकस दूरी। अब फोकस दूरी ऋणात्मक किसका हो जाएगा? अवतल का होता है। किसका होता है? अवतल का होता है, ठीक है। आगे, क्वेश्चन नंबर 34, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से किस प्रकार की धारा होती है? डीसी। किससे होता है? डीसी। बैटरी से डीसी। बैटरी से किस प्रकार की धारा होता है? डीसी होता है, ठीक है। आगे, लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है किससे निकाला जाता है? पहला लाइकेन, दूसरा लाल लाल पत्ता गोभी, तीसरा हल्दी और चौथा पेटूनिया। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? लाइकेन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? लाइकेन से निकाला जाता है। लिटमस विलियन जो कि बैंगनी रंग का रंजक होता है किससे निकाला जाता है? लाइकेन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, चिप्स की थैली में चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरी जाती है ताकि वे ऑक्सीजन ऑक्सीकृत ना हो? बताओ। चिप्स हम लोग खाते हैं ना जी, चिप्स जो खाते हैं उसका थैला में कौन सा गैस भरा जाता है? तो ऑक्सीजन गैस भरता होगा ना, कि नाइट्रोजन? नाइट्रोजन भरता है जिससे कि खराब नहीं होता वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये तो सब जानते हैं। कितना कैरेट का होता है जी? शुद्ध सोना कोई ना पहनता है, पता होना चाहिए आपको। शुद्ध सोना का बनवे नहीं करता, कुछ ना कुछ उसमें मिलावटी रहबे करेगा। शुद्ध सोना रहेगा तो उसमें बनवे नहीं करेगा गहना, पूरा लटक जाएगा नीचे रुके। तो कितना हो जाएगा? 24 कैरेट का होता है, ठीक है। आगे, क्वेश्चन नंबर 38, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो लीवर है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, ठीक है। नेक्स्ट, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? बताओ। स्पर्शक द्वारा, कुटपाद द्वारा, जीव। इसमें तो जीव होवे नहीं करता तो ऐसे ही कट जाएगा। जीव नहीं होता, नहीं इसका मुंह होता। अब बात रहा स्पर्शक और कुटपाद द्वारा, तो कुटपाद हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसको सूडोपोडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सूडोपोडिया बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्स ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन एक क्या है? एंजाइम है। क्या हार्मोन है? हार्मोन है। क्या हो जाएगा? हार्मोन। नेक्स्ट, अब आ गया फिजिक्स का क्वेश्चन, आ गया फिर से। उस टाइम से क्या चल रहा था? बायो चल रहा था, जीव विज्ञान। अब आ गया फिजिक्स का। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, देखो एकदम फेमस क्वेश्चन ही सब बिहार बोर्ड का, कि न्यूनतम दूरी कौन सा हो जाएगा?
25 सेंटीमीटर। अब देखो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कितना होता है, किससे परिवर्तित किया जाता है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी किससे परिवर्तित किया जाता है? तो पक्षमाभी क्या है, सिलेरी पेंसियों के द्वारा। अच्छा ठीक है। एक हॉर्स पावर बताओ, एकदम फेमस क्वेश्चन है भाई साहब, एकदम वीवीआई जो कहता है ना, वीवीआई क्वेश्चन है, इससे एकदम बाहर कुछ नहीं जाएगा। एक हॉर्स पावर, एचपी मतलब हॉर्स पावर, यानी अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? बताओ जल्दी से। 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति का निरूपित नहीं करता? विद्युत शक्ति का निरूपित कौन सा नहीं करता? तो आर, आई आर स्क्वायर विद्युत शक्ति नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश के किस दर्पण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? जल्दी बताना, किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ये देखो, इसको ध्यान देना, ये ध्यान देने की बात है। अधिकतम कह रहा है, अधिकतम किसका होता है? ज्यादा, ज्यादा किसका होगा जो बताना। तो सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल का होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है तरंगदैर्घ्य? लाल का होता है, जिसको वेवलेंथ बोला जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। नेक्स्ट, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? अपवर्तन, परावर्तन, विक्षेपण या प्रकीर्णन? तो ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे। किसने किया था? फैराडे। विद्युत चुंबकीय की खोज किसने किया था? फैराडे। सौर सेल और ऊर्जा को किस ऊर्जा में निरूपित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल को देखो, सौर सेल से, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस रूप में करता है? तो सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत में करता है, तभी तो हम लोग पंखों को चलाते हैं। सूर्य भगवान से रोशनी लेते हैं, उसमें सौर प्लेट लगा देते हैं, उससे हम लोग बाकी अपना काम करते हैं नीचे। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? यूरेनियम, सोडियम, कार्बन या कुछ नहीं? क्या होता है? यूरेनियम ना, यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है। आगे, पवन चक्की का से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम चाल कितना होना चाहिए? कम से कम 20 किलोमीटर होना चाहिए, तभी 20 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चलेगा ना। सॉरी 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 गाइस, सॉरी गाइस, सॉरी गाइस। 15 से 20 होता है, यानी 15 एग्जैक्ट हो जाएगा। 15 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा हवा, तभी जाकर सौर ऊर्जा उससे प्राप्त होगा, पवन चक्की चलेगा, ठीक है। आगे ध्यान देना है। अब क्वेश्चन हमारा आ रहा है, विज्ञान से आ रहा है, ठीक है, केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं। तो बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी की आवर्तों की कुल संख्या कितना है? ये तो सभी जानते हैं सर की आवर्त 8 है, सॉरी 7 है। कितना है? 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। आगे, अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए, अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? न्यूलैंड्स ने किया था। किसने किया था? अष्टक सिद्धांत ने करा, तो अष्टक सिद्धांत किसने किया है? न्यूलैंड्स ने किया है, ठीक है। ध्यान रहेगा ना, एकदम दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र देखिए, एकदम फेमस क्वेश्चन आ गया। CaO3, CaO3, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaOCO3। नेक्स्ट, चीनी का रासायनिक सूत्र देखिए, वाह क्या बात है भाई, C6H12O6, C6OH12O6, किसका? चीनी का। ये सब क्वेश्चन है ना, एकदम MVVI, जितना एकदम भी लगाइए उतना छोटा पड़ जाएगा ये, क्या समझ रहे हैं? इतना इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। आगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, कितना होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र कितना होता है? कौन सा हो जाएगा अणुसूत्र सल्फ्यूरिक अम्ल का? बताइए जल्दी से। H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का रहा H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 होता है, ठीक है। आगे, नीला थोथा जिसको तूतिया बोला जाता है, नीला थोथा, ऊ थोथा ना है, एक होता थोथ, धोंध, धोंधु, ऊ थोथा ना है,
नहीं, वो तोता। मीठू कटोरे कटोरे वो भी नहीं। नीला थोथा कहा जा रहा, तूतिया जिसको बोला जाता है। इसका रासायनिक सूत्र बताना है, कौन सा होता है रासायनिक सूत्र? तो सर इसका होता है CuSO4 CDOT5H2O। ठीक है, दिमाग में एकदम। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इससे एकदम बाहर नहीं जाएगा। ये 10th क्लास जो आने वाला परीक्षा है 17 फरवरी से, उसके लिए सीरीज चलाया जा रहा है। मात्र 7 दिन में अपने आप को सक्षम बनाए परीक्षा में बैठने के लिए। ठीक है, एकदम 250 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। आइए और अपना अपना किस्मत आजमाइए और यहाँ से पास होकर जाइए। ये है चैनल हमारा कंप्यूटर वाला। ठीक है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन। कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन। लेकिन अगर बात किया जाए धातु की, तब पारा ऐसा धातु है, अब ब्रोमीन अधातु है ना। अगर अधातु कहेगा तब ब्रोमीन हो जाएगा। अगर कहेगा कि धातु तब पारा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पारा, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पीतल किसका उदाहरण है? मिश्र धातु, धातु, अधातु, उपधातु, किसका है? तो मिश्र धातु का। किसका है? मिश्र धातु का। नेक्स्ट, लोहे की परमाणु संख्या क्या है? बताइए। इतना इजी इजी क्वेश्चन, एकदम यही सब क्वेश्चन आता है। फिर आप लोग कहिएगा सर इतना इजी थोड़ा ही आता है। यही सब आता है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, लोहे की परमाणु संख्या क्या है? 25 है, सॉरी 26 है। हम भी भूल जाते हैं जी। अब आ गया है बायो का क्वेश्चन। फिर से देख रहे हैं, क्वेश्चन एकदम मिक्स किया हुआ है ताकि पढ़ने में मज़ा आ जाए। कुछ बायो, कुछ केमिस्ट्री, कुछ फिजिक्स। नहीं तो पता चलेगा कि जा रहा जा रहा जा रहा सर नीमक हो गया था, हल्दी हो गया था, लहसुन हो गया, यही सब का किस्सा हो जाएगा। चलिए, अब बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन सबका आएगा तो मज़ा आते रहता है। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। तो क्या क्या चीज़ जरूरी है? क्लोरोफिल जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, और पानी भी जरूरी है। बिना पानी का खाने नहीं होता है। और CO2 भी जरूरी है। यानी इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, पायरुवेट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, किसमें होता है? जल्दी जल्दी। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, हरित लवक, केंद्रक में। तो ये हो जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। देखो, अगर जाइलम की बात करें तो आगे लगल है ज। क्या लगा हुआ? ज। अगर ज है तो जिसमें भी ज खोए ना तो जल, यानी जाइलम का काम है जल को इधर उधर पहुंचाना, ले जाना, लाना। ठीक है, अगर बात किया जाए फोलम का तो फल, सॉरी भोजन का होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरण है? देखो, एक लिंगी पादप कह रहा है, तो एक लिंगी पादप का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा पपीता। कौन सा हो जाएगा? पपीता। ये भी दो लिंगी है, ये भी दो लिंगी है, ये तो बहुलिंगी में आ जाता है। द्विलिंगी है, ये मटर भी हो गया। फिर पपीता आंसर हो जाएगा। और क्या कहा जा रहा है? मुकुलन। मुकुलन बोले तो बडिंग, है ना। बडिंग द्वारा प्रजनन किस में होता है? ईस्ट में, पैरामीजियम में, किस में? ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा किस में होता है? नेक्स्ट, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? कौन सा भाग बनता है? अंडाशय। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? अंडाशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। घेघा रोग पनपता है, किसके कारण से पनपता है ये बताओ। चीनी की कमी से तो नहीं होगा, ये तो शुगर की बीमारी हो जाएगा। रक्त की कमी से तो थक्का जमता है ना। मोटापा तो होता है, ज़्यादा खा लेता है तो आदमी का चर्बी बना देता है, तो हमारा हो जाएगा
आयोडीन की कमी से। किससे हो जाएगा? आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। ये जो गला होता है ना, एकदम बड़ा सा हो जाता है, लटक जाता है एकदम बड़ा सा, लगेगा कि हाँ कोई एकदम, क्या ही बोले उसको। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? देखो, ये क्वेश्चन एकदम दिमाग में बैठा लेना बुआ, एकदम छाप लेना दिमाग में। ठीक है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है? द डार्विन ने लिखा है। किसने लिखा है? डार्विन ने लिखा है। एकदम हर साल ही सब क्वेश्चन पूछ देता है। बिहार बोर्ड के एक ही चीज़ तो खराब ही रहता है जी, एक ही क्वेश्चन में को रिपीट करते रहेगा, रिपीट करते रहेगा, तभी वो बचपन के समझ में नहीं आता है कि वही क्वेश्चन हम पढ़ें। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? जल्दी से। स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, एक्सोस्फेयर में पाया जाता है, आइनोस्फेयर में पाया जाता है, या ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है? तो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत की बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक जैव अनवीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है जो कि, क्या बोल सकते हैं उसको, नेचर में, प्राकृतिक में नहीं घुल पाएगा? कुछ नहीं घुलेगा, बताओ। कागज घुल ही जाता है, लकड़ी घुल ही जाएगा, कपड़ा भी घुल ही जाएगा, तो डीडीटी नहीं घुलेगा। ठीक है, प्लास्टिक रहता तो प्लास्टिक मार देते हैं, लेकिन प्लास्टिक तो है नहीं। अब आ गया फिजिक्स का क्वेश्चन। चलिए, फिजिक्स वाले का वाह वाह हो जाएगा कि जिसका से एकदम फिजिक्स मजबूत है, वो कहेगा सर अब तो हवा में उड़ेगा ये सब, एकदम देखते के साथ उड़ा देंगे। उड़ाइए तो। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो R बराबर फ्रैक्शन V बटा I। नेक्स्ट, डायनेमो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार का धारा प्राप्त होगा? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? दोनों होता है, दिष्ट भी होता है और प्रत्यावर्ती भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73, डेंगू उत्पन्न करने वाली मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल में रहता है, गंदा जल में रहता है, खारा जल में रहता है, या मृदु जल में रहता है? देखो, जहाँ पे सफाई रहेगा और जल जमल रहेगा, उतने पर आके डेंगू फैलने का चांसेस होता है। इसीलिए आप लोग अपने आसपास में, घरों के आसपास में पानी जमने ना दें। ठीक है, अब गमला में या फिर कहीं पे पानी जमा हुआ तो उसको साफ करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा? तो मीथेन होता है। कौन सा होता है? मीथेन। आगे, क्वेश्चन नंबर 75, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक। वाह भाई वाह, ये क्वेश्चन को नहीं जो बताएगा उसको बड़ी मार मारेंगे हम। बताओ जल्दी से। डायोप्टर होता है। क्या होता है? अरे भाई साहब, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक, ये जो नहीं पढ़ा होगा वो कुछ नहीं पढ़ा होगा, एकदम गधे है ये होगा पूरा। हमको तो ऐसा लग रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है भाई? कमेंट में बताइएगा। जिसका ही बोला गलती किया एकदम उठक बैठक करना है। जितना नंबर में आया, सीरियल नंबर 75, यानी टोटल 75 बार आपको करना है। नो चीटिंग, हम सब देख रहे हैं यहाँ से। ठीक है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? बताओ। चंद्रमा पर से अगर कोई खड़ा है तो वो आकाश देखेगा तो कैसा दिखेगा जी? हम लोग नीचे देखते हैं तो नीला दिखता है, लेकिन वो सब जो देखेगा ना तो काला दिखेगा। कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। तो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट 1 kWh किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर हो जाएगा? 3.6 टाइम्स गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? बताओ। किसी बिंब को वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा? तो कहाँ रखेंगे कि एकदम आपका बिंब वास्तविक और समान साइज में पाया जाए? तो रखेंगे फोकस दूरी की दोगुनी दूरी, यानी 2f के ऊपर रखेंगे। 2f बोले तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी होता है ना? 2f, f मतलब फोकस, दुगनी मतलब 2, तो 2f हो जाएगा।
ठीक है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को दर्शाता है? एकदम बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन ये सब है, दिमाग में छपना चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट में बताते चलना है। टिंडल प्रभाव की घटना कौन सी दर्शाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का प्रवर्तन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 की ओर आ चुके हैं। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट सीरीज आने वाला है, हिंदी का सीरीज आएगा, एसएसटी का सीरीज आएगा, आपका इंग्लिश का आएगा, संस्कृत का आएगा, मैथ का आएगा और इंग्लिश का आएगा। टोटल सब्जेक्ट का 2.5 क्वेश्चन आएगा, उससे फालतू कुछ नहीं आएगा बोर्ड में। ठीक है, पेपर एकदम यहीं से छपेगा। ऑब्जेक्टिव पूरा एकदम कंप्लीट कर लेना यहाँ से। अब बाकी सब्जेक्टिव के लिए लास्ट में हम आपको बता देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ कर जाना है, एकदम उसको दिमाग में छाप लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव देखिए और अपना आंसर बताते चलिए कमेंट बॉक्स में कितना सही जा रहा है, कितना आंसर आ रहा है सही सही। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ाई कीजिए। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिएगा ताकि जिनको साइंस में दिक्कत होता है, जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, जो गधा एकदम घर में बैठकर दिन भर पबजी खेलता है, सबके लिए सीरीज है। कम से कम इतना तो पढ़ लो, इतना पढ़ लोगे तो फर्स्ट डिवीजन तो तुम्हारा रखा हुआ है। ठीक है, बाकी टॉप करना है तो फिर उसके लिए अलग टिप्स बताएंगे, एक के वीडियो में सभी थोड़े ही टॉप कर जाओगे जी। तो फिर बिहार बोर्ड हम ही को पकड़ लेगा, ये कौन बताया है, ये वाला सीरीज कौन चलाए, उसको पकड़ के लाओ, दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो टॉप नहीं करना है, एक आग होकर टॉप करना है, ये ना कि पबजी खेले वाला गधा जाकर टॉप कर जाएगा और नाम ले लेगा हमरा, हमरो डुबा देगा ये सब। चलो आगे पढ़ो। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार यानी न्यूट्रल वायर का रंग होता है, कैसा होता है? काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन वायर होता है, घर में देखो दो तरह का वायर लगता होगा, जब वायरिंग होता होगा तो तुम लोग ध्यान देता होगा कि नहीं देता होगा तो भगवान जाने। दो तरह का तार, एक के तरह का तार काहे नहीं लगाता है? पूछ कर देखना, तो जब मिस्त्री जाएंगे ना घरे तब पूछ कर देखना है कि मिस्त्री जी आप है जो कि एक ही तरह का तड़वा काहे नहीं लगाते हैं, दो कलर के काहे मंगवाते हैं भाई। ठीक है, वो बता देंगे। घरेलू विद्युत में उदासीन तार जो न्यूट्रल वायर होता है काला होता है। ठीक है, विशेष मिस्त्री जी से पूछना है, हम मिस्त्री नहीं हैं बुआ, हम टीचर हैं, हम पढ़ाते हैं बस। रसायन विज्ञान, अब आ गया केमिस्ट्री का क्वेश्चन। उधर क्या चीज़ का चल रहा था ये, काला पीला फिजिक्स का चल रहा था। हाँ, अब आ गया केमिस्ट्री। अम्लीय वर्षा का, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो 5 से कम होता है। कितना होता है? 5 से कम होगा। अम्लीय वर्षा अगर कह रहा है तो 5 से कम हो जाता है। ठीक है, आगे ध्यान देना। चींटी के डंक में, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताओ? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? इथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, या जिसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। चींटी के डंक में पाया जाता है मिथेनोइक अम्ल, जिसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट, बुझा हुआ चूना, लो बुझ गया जी। अब आइए बुझ गया, 83 नंबर में बुझ गया, नहीं बुझना तुम लोग को। बताओ बुझा हुआ चूना का क्या हो जाता है? रासायनिक सूत्र बताएगा जल्दी से। CaOH का होल 2, बुझा हुआ चूना का क्या हो जाएगा? CaOH का होल 2। नेक्स्ट, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताओ भाई साहब, ये तो लगाइए किया था पीछे, नहीं चीनी का आया था। अच्छा अच्छा, चीनी का था। तो ग्लूकोज का हो जाएगा C6H12O6। ठीक है, सही है। हम्म ठीक ही है। विरंजक चूर्ण का बताओ। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जिससे कि नदी तालाब को सफाई करने में उपयोग किया जाता है, जो कि छठ वगैरह में देखते होगे, तालाब उलाब साफ होता है या फिर कुआं साफ होता है तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है ना। तो वही बताना है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल्दी से। CaOCl2, क्या हो जाता है? CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर यानी व्यंजक चूर्ण। नेक्स्ट,
हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, है ना, किसका? लोहा का। नेक्स्ट, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाना चाहिए? तांबा के चढ़ाएंगे कि जस्ता के चढ़ाएंगे कि चांदी के चढ़ाएंगे कि पेंट करेंगे, बताओ। किसका चढ़ाएंगे? जल्दी से। जिंक का लेयर चढ़ाएंगे। अगर जिंक का लेयर चढ़ाते हैं, इसी को कहा जाता है गैल्वेनीकरण, जो कि लोहा को जंग लगने से बचाता है, ठीक है। लेकिन गाँव में कुछ ही करता है, सब देखता है, पेंटे कर देता है। और उससे भी स्थिति अगर खराब रहा तो जो जला हुआ मोबिल रहता है वो मोबिलवा से पेंट कर देता है। नहीं देखते होंगे आप लोग भी ऐसा ऐसा। कार्बन की संयोजकता वैलेंसी कितना है बताओ जी? कार्बन का वैलेंसी 4 है। कितना है? 4 है। कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4 है। नेक्स्ट, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिअबंध होते हैं कहलाते हैं, क्या कहा जाता है? बताइए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिअबंध होते हैं क्या कहलाता है? एल्केन हो जाएगा कि एल्कीन हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा, ये एथिल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एल्काइन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोग नहीं बढ़िया से बता रहे जवाब, जल्दी बताइए ना। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं। परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन या घनत्व है? जल्दी से। परमाणु संख्या के आधार पर बांटा गया है। आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण कैसे हुआ? परमाणु संख्या के आधार पर हुआ, ठीक है। अब आ गया बायोलॉजी का क्वेश्चन फिर से। मछली का श्वसन अंग कौन सा है बताइए? त्वचा, फेफड़ा, गिल्स, गलफड़ा। तो गलफड़ा से लेता है, वो सब कोई जानता है। मछली दिन भर तो सब मछली मारता होगा गाँव में, ठीक है। आप नहीं मारना, अभी ठंडी है। मनुष्य में वृक्क यानी किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? उत्सर्जन से है, ठीक है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? दो तंत्रिका कोशिका जो होता है उसके खाली स्थान के जगह को क्या कहा जाएगा? सिनपेस, सिनपस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनपस। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा, भाई साहब तुम लोग काहे को आ रहे हो जी। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसरण करता है? स्थिति बनाए रखता है, कौन सा रखता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग? सेरेबलम, ए बलम का बलम हो, सेरेबलम। ये है ना हमारा जो शरीर का स्थिति को संतुलन यही बना के रखता है ना। तो सब आदमी जो पागल हो जाता है ना, उसका यही मिसमैच हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, हैंग कर जाता है सिस्टम में उसका। पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या क्या होता है? परागकण होता है। नहीं, पराग कोश में परागकण होगा, और क्या होगा? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? देखो उस टाइम पढ़ाए थे, मुकुलन द्वारा। पीछे क्वेश्चन आया हुआ ही है। मुकुलन द्वारा किस में होता है? हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में या प्लाज्मोडियम में? जल्दी से। नहीं आप लोग बता रहे हैं हाइड्रा में होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? आनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर, जिसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। नेक्स्ट, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, कौन से पंख हैं? तो समृद्धि अंग के पंख है, ठीक है। पक्षी और चमगादड़ के पंख है समृद्धि अंग। इसमें नोट में ध्यान रखना है कि इनकी संरचना अलग है पर कार्य समान है। दोनों का संरचना जो कि अलग अलग है, लेकिन इस दोनों का काम क्या है? समान ही है, ठीक है, ध्यान रखना। हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुनरुत्थान यानी रीजनरेशन का उदाहरण है? रीजनरेशन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा?
हाइड्रा। तो हमारा फाइनली 100 क्वेश्चन का सीरीज आ चुका है, अभी और आगे बाकी है। टोटल 250 क्वेश्चन लगाना है हमको। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, एकदम सीरीज में जुड़े रहिए। अभी का समय हो रहा है 1 बजकर यानी 59 मिनट, यानी 2 बज चुका, 2 बजे रात में वीडियो शूट कर रहे हैं, ताकि आप लोग को पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्ब ना हो। आप लोग इस सीरीज को अच्छे से देखिए, ध्यान रखिए, क्वेश्चन को एकदम दिमाग में छाप लीजिए, पेपर यहीं से फंसेगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कंप्यूटर वाला 2.0 जो कि जाकर अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट आने वाला सीरीज इसी पे मिलेगा आपको। और भी किसी तरह का नोटिफिकेशन हो जाए, कोई भी फॉर्म भरने के लिए, एडमिट कार्ड के लिए, रिजल्ट कब जारी होगा सर, किसी भी तरह का समस्या के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है, तो फिलहाल 100 क्वेश्चन पूरा हुआ है। जिनको जिनको पानी पीना है पी लीजिए, फिर 2 मिनट के लिए, उसके बाद आकर बैठना है जितना जल्दी हो सके सीरीज को। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। क्लोरोफिल का कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताओ। भोजन पचेगा तो उपचयन होगा, संयोजन होगा, विस्थापन होगा या अपचयन होगा? कैसा होगा? ऑक्सीडेशन होता है, उपचयन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है? एक उभयलिंगी जंतु में कौन सा है? केचुआ है, कुत्ता है, बिल्ली है या बकरी है? तो केचुआ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से, देखो उस बार फिर बता रहे हैं, उस टाइम भी आया था कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बताया था कि घेघा रोग होता। ये सब क्वेश्चन एकदम दिमाग में छप रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलना। फूल में नर प्रजनन अंग होता है, कौन सा होता है? पुंकेसर होता है, अंडप होता है, वर्तिकाग्र होता है या वर्तिका होता है? तो किसमें कह रहा है? नर प्रजनन अंग कह रहा फूल में। तो फूल में कह रहा है नर प्रजनन, तो पुंकेसर हो जाएगा। अगर मादा कहता तो वर्तिका होता। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर पुंकेसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि हो जाएगा? मृतजीवी पोषक है। ठीक है, नेक्स्ट, मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आगे, जिब्रेलियन है, जिब्रेलियन क्या है? एक हार्मोन है। जिब्रेलियन एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। अंडाणु निषेचन होता है, किसमें होता है? योनि से होता है, गर्भाशय से होता है, फेलोपियन नलिका से होता है या अंडाशय से होता है? बताइए, अंडाणु निषेचन कहाँ से होता है? फेलोपियन नलिका से होता है। एकदम दिमाग में ये सब छापिए जी। ठीक है, नेक्स्ट, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर क्या हो जाता है? यू यू बाई भी, यही ना होता है फ्रैक्शन में। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये सब क्वेश्चन बहुते आता है भाई, बहुत ज़्यादा आता है। आप लोग एकदम सोच लीजिए। सौर कुकर के लिए हमको तो पढ़ाते पढ़ाते एकदम आइडिया हो गया कौन क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए सही है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? जल्दी से बताना। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, एक समतल दर्पण, दिमाग में एकदम छाप लेना है जी। कुछ छोड़ेंगे? कुछ नहीं छोड़ेंगे। देखते ना, चलिए अभी। विद्युत धारा की मात्रा बताइए। विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा एम्पियर, एकदम वैसे ही विद्युत धारा एम्पियर, जैसे दिख जाए विद्युत धारा एम्पियर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2, ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 होता है। ठीक है, आगे देखना, लिटमस पत्र को लाल से नीला कर देता है, कौन सा करता है? आम्ल करता है, क्षार करता है या लवण करता है? जल्दी से, कौन करता है? क्षार करता है। नीला से लाल, सॉरी, लाल से नीला करेगा, है ना? लाल से नीला करेगा तो लाल से नीला कौन करता है?
क्षार करता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। इसमें टाइप करने में हो जाता है, तो इसको आप लोग अच्छा से ध्यान रखिएगा। सिस्टम में टाइप नहीं लेता है कंप्यूटर में उस तरह, इसीलिए ऐसा आ जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसका यूज किया जाता है जब किसी का गोड़ हाथ टूट गया या बाल पुट्टी में, ये सब में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। देखते हैं उजला उजला के जो रहता है इसका वही कलर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे देखते हैं, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? बताइए। सोडियम, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। एथीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने आबंध होते हैं? एथीन में कितना हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच? 4। कितना कि 2? 2 होता है, 2 2 4, कार्बन का 4 होता है ना, इसीलिए। रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन सा है? प्लेटलेट्स, जिसको प्लेटलेट्स कम बेसी होगा रक्त का थक्का जमना स्टार्ट हो जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कहाँ होता है? एक दिशीय होता है, एक साइड में होता है, एक डायरेक्शनल में होगा। जब भी होगा एक डायरेक्शन से होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल कौन सा? नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। तो कुआं हो जाएगा। ये सब तो ऊपरे ऊपरे रहेगा, कुआं नीचे से आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आ गया। अब फिजिक्स का क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो गया। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, बताइए। निर्वात में प्रकाश का चाल कैसा होता है? ये कलर नहीं दिखेगा, कुछ और लेते हैं। चलिए। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा, उल्टा, तिरछा, कैसा? सीधा होता, कैसा होता? सीधा होता। नेक्स्ट, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का होता है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 124। ज़्यादा तेज़ी नहीं चल रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, रिवीजन करा रहे हैं। टारगेट क्वेश्चन है, इतना अगर पढ़ लीजिएगा, इसको आप लोग ज़्यादा होगा तो इसका PDF हम शेयर कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, या फिर टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो हम डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डलवा देंगे, तो उसको वहाँ से अपना देख लेना, ठीक है। आज बाकी जिनको लिखना, अब तो लिखने का समय है नहीं, लिखिएगा मत, ज़्यादा होगा तो एक बार से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इसका PDF अपना देख लेना। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो इसका क्षमता क्या हो जाएगा? जल्दी से, ये सब एकदम बिना बनाए रट लेना है, दिमाग में छाप लेना। यही क्वेश्चन आइबे करेगा सर, 20 सेंटी उत्तल लेंस है, उसका फोकस दूरी 20 है, तो इसका क्षमता पूछल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? +5D। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? ये देखो एकदम यहाँ कम, सबसे कम कौन सा होता है? लाल का। तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल का, सबसे कम विचलन लाल का। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किस पे बनता है? रेटिना पर बनता है, ठीक है। रेटिना पर आकर बनता है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मानव नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना, या फिर इसको दृष्टि पटल भी बोला जाता है, ठीक है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, देखिए एकदम क्वेश्चन ही सब तो एकदम छोड़ना नहीं है। जैसे दिखे विभवांतर सर, वोल्ट हो जाएगा, विभवांतर का वोल्ट। टंगस्टन का निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन पिघलने के लिए 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 3500 डिग्री, सॉरी 3500 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3500। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, कौन सा होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक हमारा हो जाएगा वाट हो जाता है, क्या होता है? वाट होता है, वाट हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। नेक्स्ट, चीटिंग नहीं कीजिएगा जी, नीचे आंसर आता आप लोग देख लेते हैं।
श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग में होता है? बताइए। बैगनी में होता है, बैगनी में। आंसर नीचे दे दिए हैं ताकि आप लोग बाद में इसको रिवाइज कीजिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बेहतर होगा, है ना, नहीं तो फिर समस्या हो जाता है। इसीलिए आंसर नीचे दिलवा देते हैं। उसको आप लोग चीटिंग मत कीजिए, ठीक है। रसायन विज्ञान अब आ गया, केमिस्ट्री की फिर से लहर चालू। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लो, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन एकदम देख रहा है कितना फंस रहा है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनाता है? बताओ। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जस्ता कौन सा बनाएगा? H2। H2 बोले तो क्या? जल्दी से कमेंट में बताइए। निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया कौन सा है? पेट्रोलियम, पेट्रोल का जलना, पेट्रोल का जलना। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है? साग सब्जी जब मिल जाता है, कंपोस्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी या प्रतिस्थापन? क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। शुद्ध जल का पीएच मान, भाई साहब ये नहीं आया तो जिंदगी में कुछ नहीं किया। क्या क्रिस का गाना सुनेगा? क्रिस का गाना वही है। शुद्ध जल का पीएच मान सुनेगा? शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, और जो नहीं जानता उसको साथ हम नहीं रहेंगे। चलो बात खत्म। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, NaHCO3, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, भाई साहब, हीरा। इसको देखते के साथ हीरा और मोती की सबको याद आता है, एकदम पक्का वाला दोस्त था भाई। भागता था तो दोनों, पिटाता था तो दोनों, भूखे रहता था दोनों। इसीलिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ भी हीरा है। सीसा और टीन मिश्र धातु कहलाते हैं। सीसा और टीन का मिश्र धातु क्या कहलाएगा? जो बताओ। दोनों को मिला देंगे तो मिश्र धातु को क्या कहा जाएगा? सोल्डर। क्या कहा जाता है? सोल्डर। नेक्स्ट, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में कितना होता है? जल्दी से। 4। कितना? 4। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय है, सक्रिय है, उदासीन है, क्रियाशील है? कैसा है? अक्रिय है, ठीक है। जीव विज्ञान एकदम महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है, देख रहे हैं, कभी बायो तो कभी केमिस्ट्री, कभी फिजिक्स, ताकि आप भी बोर ना हो, क्वेश्चन भी अपने आप में बोर ना हो, और क्वेश्चन भी बनते रहे, आपका दिमाग भी चलते रहे, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए और लाइक भी करते रहिए, ये सब भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव में श्वसन वर्णक कौन सा है? मानव में श्वसन वर्णक कौन सा है? हेमोग्लोबिन। क्लोरोफिल तो हम लोग में होता नहीं है जी। पादप, देखो अब आ गया ना, फोइलम। फोइलम जखनी आया था किस, क्या आया था? जाइलम था, तो बताए थे ज फॉर जल, ए फॉर फल। फल मतलब खाने की बात हो रहा है। भोजन, कहाँ गया भोजन? यह है भोजन। रक्त क्या है? रक्त एक, कहाँ गया? संयोजी उत्तक है जी। उत्तक तो है, हाँ, उत्तक पहले तो हो जाएगा, और उत्तक में हो जाएगा संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तो एक संयोजी उत्तक है, देखिए नोट में इसको ध्यान रखना है, संयोजी उत्तक है। पत्तियों की गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? बताइए। पत्तियों का कहाँ से होगा? शिरा से, रंध्र जिसको स्टोमाटा बोलते हैं, मध्य शिरा, इनमें से कोई नहीं। किससे हो जाएगा? रंध्र से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा पंप किया जाता है? तो नीलय द्वारा किया जाता है, जिसको वेंट्रिकल बोला जाता है। हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पंपिंग किया जाता है, भेजा जाता है, किसके द्वारा भेजा जाता है? तो किसके द्वारा? नीलय के द्वारा भेजा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146,
वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है, मूत्रवाहिनी कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है, या वोमन संपुष्ट कहा जाता है। तो नेफ्रॉन को, वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में, आप लोग को दिख कैसे जाता आंसर? अच्छा, अगला सीरीज में आंसर हटा देंगे, रुक जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा है? साइट्रोकाइनिन है, साइट्रोकाइनिन। जनन कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, जनन कितने प्रकार के होते हैं? लैंगिक जनन होता है या कि अलैंगिक जनन होता है? देखिए, अलैंगिक जनन या लैंगिक जनन। तो जनन के प्रकार के? दो प्रकार का। कौची कौची होता है? जनन दो प्रकार का होता है, ठीक है, टू टाइप्स, टू टाइप का हो जाएगा। एक हो जाएगा लैंगिक, एक हो जाएगा अलैंगिक, ठीक है। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस धातु का चयन किया था? तो मेंडल है जो कि मटर के किए थे, मेंडल है जो कि मटर के किए थे। पता है एक को कौन साइंटिस्ट है, देखिए उनका नाम भूल गए, उनका 3 बच्चा था, वो तीनों अपना बचवे, हाँ, जीन पियाजे एक है, आप लोगों ने पढ़ने का होगा, टीचिंग लाइन में पढ़ने को रहता है। एक जीन पियाजे नाम के वैज्ञानिक थे, ठीक है। उनका एक बेटा था, 2 बेटी थी। आधा से ज़्यादा परीक्षण अपने बच्चे पर करते रहते थे, और जो बच्चा जो इधर उधर करते थे। सोचिए उनका बच्चा का क्या हाल होगा, जो फालतू का परीक्षण बुला बुला कर करते रहेंगे। ए बाबू इधर आओ, ये क्वेश्चन बनाओ, नहीं बना, ठीक है, क्वेश्चन तुमसे काहे नहीं बना भाई? नहीं बना तो इसके पीछे या तो क्वेश्चन हार्ड है या फिर तुम्हारा दिमाग हार्ड है ना। तो उसी प्रकार से परीक्षण करते थे। चलिए, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, तब प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है, ठीक है। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाएगा। किसका किया जाएगा? सिलिकॉन का किया जाता है। सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग आएगा। 150 क्वेश्चन पार हो चुका है, हमारा समय भी 1 घंटा होने को है। काफ़ी जल्दी कर दिए क्वेश्चन, 1 घंटा में 150 क्वेश्चन, मतलब आप लोग काफ़ी पढ़े हुए हैं क्वेश्चन है, ठीक है। जितना जल्दी होता है सीरीज को कंप्लीट करते हैं। आप लोग इसको बढ़िया से रिकॉल कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे तरह से, ठीक है, प्रॉपर वे में। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको कॉपी पर नोट डाउन कर लेना है, उसको दिमाग में बना लेना है। जो बन रहा है अच्छी बात है, लास्ट में अपना अपना स्कोर सब बताइएगा कि इनका कितना स्कोर आ रहा है जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितना परमाणु होगा, ये बताना। कितना होता है? 3 गो होता है, ओजोन में 3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दर्पण सूत्र क्या है बताइए। इसमें बढ़िया से शो नहीं करता जी, इसको रहने दो। क्या क्या आ जाता है? फ्रैक्शन में आ जाता है इसे तो, 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u, सॉरी, u बराबर 1/f, ये होता है हमारा दर्पण सूत्र, ठीक है। u हमारा दर्पण सूत्र। फ्रैक्शन लिखा रहता है मतलब समझ जाइएगा कि ये बटम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे, दांत साफ करने वाले मंजन टूथपेस्ट में प्राय होते हैं, क्या होते हैं? क्षारीय होता है, तभी तो जाती है जाकर साफ होता है एकदम चमाचम, चुटकी में चमाचम। क्या हुई? क्लोजअप का एक प्रचार करता है ना, क्लोजअप का क्या कहता है, भूल गए हम। आप लोग कौन सा ब्रश और टूथपेस्ट का यूज करते हैं, बताइए जल्दी से कमेंट में। निम्न क्या है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? अरे भाई अभी तो बताए हैं कि काला दिखाई देता है, जखनी ऑप्शन नंबर 4 में रखा था फिर 1 में ले आए हो, दिमाग देख रहे हो इसका। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांशतः बर्तन कहाँ होता है? देखो इसको भी बताए थे, क्या बताए थे उधर, बताए थे ना, कॉर्निया ने बताए थे जी, हाँ, रेटिना पर बताए थे या कॉर्निया पर बताए थे? कॉर्निया, ठीक है। एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है?
CnH2n+n। सिनेबार किसका यस्क है? पारा। सिनेबार किसका है? पारा का, ठीक है। सिनेबार पारा का, किसका यस्क है? पारा का। तंत्रिका कोशिका में कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिका कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। कितना प्रकार के? 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है? कहाँ होता है? जल्दी बताना। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में होता है। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? पत्तियों के मुरझाने के लिए कौन सा पादप उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर सी, एबिसिक अम्ल। एबिसिक अम्ल। तो हमारा लगभग 160 161 क्वेश्चन हो गया है। तो आप लोग लगातार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बनाइए, एकदम दिमाग में बैठा लेना है। क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। 250 क्वेश्चन में पूरा साइंस का झमेला खत्म, ऑब्जेक्टिव सीरीज का झमेला खत्म। मात्र 250 क्वेश्चन पढ़ें और पूरा के पूरा क्वेश्चन बना कर आवें। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर कर देगा वो बिहार बोर्ड की गलती है, वो हमारी गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से फंसेगा, इसीलिए इसको एकदम दिमाग में छाप लेना है, ठीक है। खुलेआम चैलेंज करेंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा जी। बिहार बोर्ड वाला कहीं ईगो ले लिया तो फिर समझ रहे हो, खेला हो वो। इसीलिए चुपके से पढ़ लेना है, किसी को बताना नहीं है, बात फैलना नहीं चाहिए। बस अपने दोस्त को शेयर करो, ऐसा ना हो कि बिहार बोर्ड को शेयर कर देना मेरा लिंक, पता चलेगा कि छापा मरा गया कल से। रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? बताइए। हेमोग्लोबिन के कारण से होता है, ठीक है। रक्त का लाल रंग हेमोग्लोबिन के कारण से होता है। पत्तों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण से होता है। दूध का पीला रंग होना किसके कारण से होता है? बताइए कमेंट में, किसकी मात्रा ज़्यादा होने से होता है? कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? देखिए, नहीं है, इस वन एकदम दिमागों में छापना है बुआ। नहीं है, कौन सा नहीं है? बताइए। दिमाग नहीं है। क्या दिमाग नहीं है किसके पास? संवेदी ग्राही का अंग नहीं है दिमाग, ठीक है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहला जाता है? ऑप्शन नंबर बी, उपचयन कहलाता है। पेनू लगता थक गया। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा जाता है? बताइए। तत्व को किस क्रम में रखा जाता था? पीछे भी क्वेश्चन आ चुका था, परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया था, बांटा गया था, लेकिन बढ़ते क्रम में रखा जाता है, ठीक है। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। नेक्स्ट, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर, देखिए H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सा गैस बनता है? C2H4। C2H4 कहाँ गया जी? ये है। नेक्स्ट, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? भाई साहब, इस हम क्वेश्चन नहीं बनाया तो फिर क्या ही बनाया। 1 कूलम प्रति सेकंड के बराबर होता है। सौर सेल किसका उपयोग करता है? सौर सेल किसका उपयोग करता है? जल्दी से कमेंट में बताइए। सौर सेल किसका उपयोग करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन का उपयोग करता है। किसका करता है? सिलिकॉन का करता है। नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज आधारित होता है किस पे होता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर होता है, बिल्कुल सही है। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर होता है, ठीक है। विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 आ गया है। अमृता देवी बिश्नोई, हमको तो लगा हिंदी उर्दू चालू हो गया, का संबंध किससे है? बताइए। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे है?
वन संरक्षण से है। ये भी क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चन उठा लिए हो जी। चलिए एक और क्वेश्चन मस्ती के लिए डाला गया होगा, हमको तो ऐसा लग रहा है। फिजिक्स का क्वेश्चन देखते हैं अब। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, जल्दी से बताना। उत्तल लेंस पाया जाता है, हम लोग को जो आँखिया में होता है ना वो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? जल्दी से। बैगनी का, बैगनी का झुकाव सबसे अधिक होता है, ठीक है। बैगनी का झुकाव सबसे अधिक होगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? ए वाट। क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा वाट होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 174, 174। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? फ्लेमिंग के बामा हाथ का नियम है ना, किसको संकेत करता है? जल्दी से बताना है। तो बल को संकेत करता है। किसको करता है? फ्लेमिंग के बामा हाथ का नियम करा, देखो है ना। काहे जी कलम चल काहे नहीं रहा। बामा हाथ का नियम किसको संकेत करता है? कौन सा दिशा को? तो बल की दिशा को करता है। किसको करता है? बल की दिशा को करता है। कौन सा कलर रखें ताकि बढ़िया से चले? पीला तो आप लोग को दिखेगा भी नहीं अच्छा से। चलिए यही रखते हैं। 175। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी है बताइए? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा हेतु कौन सा आवश्यक है? यूरेनियम आवश्यक है। कौन सा आवश्यक है? यूरेनियम आवश्यक है, ठीक है। आगे, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है? वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में कौन सा किया जाएगा? कौन सा किया जाएगा? सी, उत्तल दर्पण किया जाएगा। कौन सा किया जाएगा? उत्तल दर्पण किया जाता है। प्रतिबिंब का एसआई मात्रा क्या होता है? जल्दी, सॉरी, प्रतिरोध का, प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? तो पिछली बार भी आया था, ओम होता है। ऊर्जा का सबसे प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत कौन सा है? सूर्य। सबसे एकदम हैवी रहता है, फ्री में, कोई इसका चार्जिंग नहीं है। भाई परमाणु ऊर्जा का तो बात ही अलग है, इसका तो विशाल क्या, इससे तो आपको वाकिफ ही होंगे, जो एक बार गिराया गया था। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या हो जाएगा भाई? बताइए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए तो। ए और दो दोनों हो। कौन कौन? ओस्टेड, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का दोनों होता है, ओस्टेड भी होता है, टेस्ला भी होता है, न्यूटन नहीं होता। अब आ गया क्वेश्चन फिर से केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के जादूगर कहाँ गए हो आप लोग? कौन कौन है बताइए? आम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? जल्दी से। अम्ल और क्षार मिलेगा तो कौची बनेगा? लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण बनेगा। बुझा हुआ चूना, देखो फिर से बुझा दिया। एक बार बुझा था 89 की 83 में बुझा था, फिर से बुझ रहा। क्या हो जाएगा? CaOH का होल 2, बुझा हुआ चूना, ठीक है। सिलिका क्या है? पीछे भी आया था, धातु, अधातु, उपधातु या निस्तापन, तो क्या हो जाएगा? उपधातु हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लोहे की परमाणु संख्या। भाई ये तो क्वेश्चन अब लगता रिपीट हो रहा नहीं। 26, लोहे की परमाणु संख्या 26। एथीन के एक अणु में दो कार्बन परमाणुओं के बीच में आपस संबंध हो जाएगा 2 4। को लग रहा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन जी। चलिए, आधुनिक आवर्सादी में तत्वों को वर्गीकरण करने का आधार क्या है? हाँ ये भी बता दिए थे कि परमाणु संख्या है। CaO, हाँ ये ठीक है। CO2 एक क्या है? CO2 क्या है? अम्ल है, क्षार है, लवण है या निश्चित है? तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। CO2 अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट, उदासीन विलयन का पीएच मान, देखिए पीछे आया था फिर से रिपीट हो रहा है।
कोई बात नहीं है, दिमाग में आ जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 बताए थे। ये हो जाएगा एसिड हमारा हो जाएगा, है ना। ये हमारा एसिड हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये भी तो एकदम भाई हैवी वाला। ठीक है। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? सोल्डर। क्या कहा जाता है? पीतल। अच्छा, तांबा वाला को तो पीतल कहते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। एल्केन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र CnH2n2+n। ठीक है। जीव विज्ञान आ गया। चलिए अब क्वेश्चन रुकेगा। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ये भी बताए थे जी, फुटपाथ द्वारा पकड़ता है। देखिए क्वेश्चन को कर दिया है, सब ध्यान नहीं देता सब। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? कितनी है? ये क्या है? ये तो बताए थे कि 4 है। ऑप्शन कुछ और कह रहा है, ये ऑप्शन कुछ और लगा दिया भाई। ये ऑप्शन को जी के लगा दिया है कुछ भी। लेंस के लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। कितना होता है? 2 होता है। ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक बनता है, वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ठीक है। हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल, उत्तल, समतल? बताइए जल्दी से। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण। ठीक है। धारा मापने का यंत्र को क्या कहा जाता है? ये मीटर, वोल्ट मीटर, या कुल एम्पियर, या फिर कुलम? क्या कहा जाएगा? ये मीटर कहा जाएगा, धारा मीटर। लास्ट ईयर चल रहा है, जल्दी जल्दी करना है क्वेश्चन को। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 है ना। 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन प्रवेश, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? भाई अभी तो बताए हैं, 2 नियम है। निर्गत किरण तथा विलंब के बीच का कोण को क्या कहा जाता है? निर्गत कोण कहा जाएगा। निर्गत किरण तो निर्गत कोण, यहीं से रिलेट कर देना है। ठीक है। 1D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितना होता है? भाई अंतिम अंतिम में भी क्वेश्चन आ ही गया। 20 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 20 सेंटीमीटर होता है। सामान्य नेत्र की अधिकतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कहाँ गया जी 25 सेंटीमीटर? देखो सामान्य अधिकतम दूरी सामान्य नेत्र की 25 सेंटीमीटर। ठीक है। किस रंग का किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? बताओ, सबसे ज़्यादा किसका होता है तरंगदैर्घ्य? लाल का बताए थे। टिंडल प्रभाव पर क्या देखा जाता है? टिंडल प्रभाव में क्या देखा जाता है? जंगल में। कहाँ दिखा जा सकता है? जंगल में दिखेगा मेनली। ठीक है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के कितना अणु हो जाएगा बताओ। कितना होगा जी? C6H12O6, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ग्लूकोज में कार्बन के अणुओं की संख्या पूछा जा रहा, यानी कि सॉरी 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 सॉरी, कार्बन तो 6 गुना है, तो यानी 6 हो जाएगा, 6। जो कि इसका फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है C6H12O6। तो यहाँ देखिए कार्बन की संख्या पूछ रहा था, तो कार्बन यहाँ से हमारा 6 है, इसीलिए आंसर हो जाएगा 6, ताकि ग्लूकोज का कार्बन की संख्या पूछा था। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण क्या हो जाएगा? CaOCl2। ठीक है। नेक्स्ट, लोहे को जिंक में लेपित करना क्या कहलाता है? ये सब क्वेश्चन बता चुके थे, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। आगे, सबसे भारी धातु कौन सा है? अभी बताए थे, नहीं बताए, यूरेनियम होता है सबसे भारी धातु, यूरेनियम हो जाता है। ठीक है। धोबिया यानी धोवन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? Na2CO3 ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, धोवन सोडा। ठीक है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अम्लीय विलयन का देखो, अम्लीय विलयन का भी बताएं, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक हो जाएगा तो बेस हो जाएगा। ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। पित्त कहाँ से निकलता है? पित्ताशय। कहाँ गया? अग्नाशय।
यकृत, यकृत से निकलता है पित्त, ठीक है। पित्त रस यकृत से निकलता है। पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं भाई? पराग कोश में होते हैं परागकण, क्या होते हैं? परागकण होते हैं। नेक्स्ट, आहार श्रृंखला में शाकाहारी जीव किस स्तर पर होते हैं? जल्दी से बताइए, लास्ट क्वेश्चन अब हमारा रहेगा। ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन आ गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन बचाइए, देश बढ़ाइए, ठीक है। तो हमारा आज का सीरीज यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग अच्छे से 250 क्वेश्चन को उम्मीद है कि जवाब दिए होंगे। अपना अपना कमेंट में बता दीजिए कि इनका कितना सही गया है, और जो गलती हुआ उसको कॉपी पर नोट डाउन कर लेना है। एक बार वीडियो को फिर से देख लेना है, आराम आराम से देखना है, कोई हड़बड़ाने की जल्दी नहीं है, ठीक है। देखिए, समझिए और इसको एकदम दिमाग में छाप कर जाइए। पूरा किताब का, पूरे साइंस का रिवीजन एक बार में करवा चुके हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आने वाले समय में 7 दिनों में यानी 5 दिनों में आपका पूरा 5 पेपर कंप्लीट हो जाएगा। मैथ हो जाए, साइंस हो जाए, संस्कृत हो जाए, हिंदी हो जाए, इंग्लिश हो जाए। साइंस का तो आपका सीरीज हो ही चुका है, एक हो जाए, ठीक है। सारा 250-250 का क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अच्छे से परीक्षा का तैयारी करते रहें, ठीक है। मात्र 250 क्वेश्चन पढ़ें और बेफिक्र होकर परीक्षा में बैठें, ठीक है। बाकी आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कीजिए, ऑब्जेक्टिव का टेंशन छोड़ देना है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी आप जिस समय देख रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, अगले सीरीज में मिलते हैं।